जय श्री कृष्ण बंधुओं। मैं आज आप सभी को वृंदावन के एक ऐसे दिव्य और गुप्त स्थान के बारे में बताना चाहता हूँ जिसके विषय में वृंदावन के अधिकतम ब्रजवासियों को भी नहीं पता होगा, अधिकतम ब्रजवासी जनों को भी नहीं पता होगा। यह वह स्थान है जहाँ से पुष्टि मार्ग के अष्टम पीठाधीश्वर वल्लभ संप्रदाय के अष्टम आचार्य श्री लालजी महाराज ने गोलोक धाम को प्रस्थान किया था, गोलोक कमल लीला करी। श्री यमुना जी पर प्रस्कंद घाट पर श्री मदन मोहन जी मंदिर के समीप ही यह दिव्य स्थल विराजमान है, विद्यमान है, क्योंकि श्री लाल जी महाराज के थल्ले और श्री लाल जी महाराज के समाधि स्थल के नाम से ये विख्यात है। बंधुओं, ये जो दिव्य स्थल है इसके अद्भुत प्रसंग के बारे में जान, तो इसका अद्भुत प्रसंग वहां से प्रारंभ होता है जहां से श्री लाल जी महाराज अपनी जीवन लीला के अंतिम 3 वर्ष बिताने के लिए ब्रज धाम वृंदावन धाम में आते हैं। और वृंदावन धाम में आके उनकी दिनचर्या कैसी है, तो वह प्रातः भोर में ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, श्री यमुना जी में स्नान करते हैं और श्री यमुना जी में स्नान कर श्री ठाकुर जी महाराज की सेवा करते हैं। ठाकुर जी महाराज को जो भोग धराते हैं, जो ठाकुर जी महाराज का चरणामृत होता है, जो भोग प्रसादी होती है ठाकुर महाराज की, वही पाते हैं और इस पंचकोशात्मक वृंदावन धाम की रोज परिदक्षिणा करते हैं, परिक्रमा करते हैं। ऐसी श्री लालजी महाराज की परम मंगल में दिनचर्या। अपने जीवन के अंतिम सप्ताह में, अंतिम 7 दिनों में श्री लालजी महाराज भागवत के एक साप्ताहिक का आयोजन करवाते हैं और उस भागवत के साप्ताहिक की मुख्य यजमान होते हुए भी उनके अनन्य विनीत स्वभाव के कारण, अनन्य विनय स्वभाव के कारण श्री लालजी महाराज जो श्रोतवृंद होते हैं उनकी अंतिम पृष्ठि में विराजमान होकर परम मंगल में भागवत कथा का रसास्वादन करते हैं, तो उसका श्रवण करते हैं। तो बंधुओं, जो श्री लालजी महाराज का परम मंगलमय विनीत भाव है, विनय भाव है, इसके अंदर किंचित मात्र भी, लेश मात्र भी अहंकार दृष्टिगोचर नहीं। उनके इसी स्वभाव के कारण जब श्री लालजी महाराज श्री विनय छंद नामक ग्रंथ की रचना कर रहे थे, तब अपने संबोधन में श्री लालजी महाराज क्या लिखते हैं विनय छंद के अंदर, तो श्री लालजी महाराज अपने संबोधन में कहते हैं कि कीट दीन की विनती एही अंगीकार करो प्रभु तेही। कि मैं तो कीट दीन हूँ प्रभु, कीट दीन की विनती एही, मैं तो कीट हूँ प्रभु, मैं तो दीन हूँ प्रभु। हे ठाकुर जी महाराज, हे श्री गोपीनाथ जी महाराज, हे श्री कृष्ण, हे मेरे प्रभु, आप मुझको दोष कीट दीन को अंगीकार करो। तो श्री लाल जी महाराज का ऐसा विनीत भाव है, ऐसा विनय भाव है श्री लाल जी महाराज का, तो ऐसा उनका विनय भाव। पर ये तो श्री लालजी महाराज का भाव है ना, ये तो लालजी महाराज का स्वभाव है। श्री लालजी महाराज का स्वरूप कैसा है, तो लालजी महाराज तो परम भागवत जन है, परम भगवतीय जन है, परम रसिक जन है श्री लालजी महाराज। श्री लालजी महाराज तो नित्य ठाकुर जी महाराज के अंग संग रहने वाले हैं। श्री ठाकुर जी महाराज लालजी महाराज के संग नित्य लीला करते हैं। एक प्रसंग आता है लालजी महाराज का बंधुओं कि श्री ठाकुर जी महाराज जो है वह लालजी को बाबा कहते, तो लालजी महाराज को श्री ठाकुर जी महाराज कहते हैं कि आप घोड़ा बन जाओ, मैं आपके ऊपर बैठूंगा और सवारी करूंगा। और श्री लालजी महाराज घोड़ा बन जाते हैं और श्री गोपीनाथ जी महाराज उनकी सवारी कर रहे हैं। ऐसे प्रसंग, ऐसी दिव्य लीला श्री लालजी के संग। श्री लालजी महाराज के स्वरूप के विषय में श्री लालजी महाराज के ज्येष्ठ पुत्र स्वामी श्री मथुरानाथ जी महाराज सप्त ग्रंथी नामक ग्रंथमाला में अवतार निबंध में श्री लालजी महाराज के बारे में लिखते हैं, कहते हैं कि श्री लालजी महाराज तो स्वयं श्री ठाकुर जी महाराज श्री कृष्ण श्री ब्रजचंद आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र के स्वरूप के ही अवतार है। श्री परमानंद दास जी भी श्री लालजी महाराज के जन्म चरित्र में यह लिखते हैं कि आज भूतल पर मंगलचार पुनः प्रगटे श्री कृष्ण रूप लाल नाम शुभधार। जो पूरब वसुदेव भये अब ते अजुदेव भी आए। माता देव की भई देव की सबना सुख बरखाए। और जैसे द्वापर जीव उधारे वैसे कलयुग माने।
श्री परमानंद दास जी महाराज कह रहे हैं कि जिस प्रकार से द्वापर में जीवों का उद्धार करने के लिए श्री ठाकुर जी महाराज ने, श्री कृष्ण भगवान ने अवतार धारण किया था, ठीक उसी प्रकार कलयुग में भी श्री ठाकुर जी महाराज, श्री कृष्ण, श्री गोपीनाथ जी महाराज पतित जीवों के उद्धार के लिए पुनः श्री लाल जी महाराज के स्वरूप में अवतरित हुए हैं। श्री लाल जी महाराज के माता पिता अजुदेव जी और देवकी मैया के रूप में पुनः श्री वसुदेव जी और देवकी मैया ही प्रकट हुई इस कलयुग में। तो ऐसा श्री लाल जी महाराज का स्वरूप है। इसी भाव पे श्री प्रभुदास जी महाराज श्री लाल जी महाराज की स्तुति में लिखते हैं कि आज प्रगटे श्री कृष्ण मुरार परम पवित्र विदिज अजुदेव ग्रह श्री लालन अवतार, कि श्री कृष्ण मुरारी, श्री ब्रज चंद आनंद कंद कृष्ण चंद्र श्री भगवान गोपीनाथ जी महाराज आज फिर श्री विदज परम पवित्र विदज श्री अजुदेव जी के घर में श्री लाल जी महाराज के रूप में प्रकट हुए हैं, श्री लालन अवतार। तो ऐसे श्री लाल जी महाराज के स्वरूप के बारे में श्री परमानंद दास जी, श्री प्रभुदास जी और श्री गोस्वामी श्री मथुरानाथ जी महाराज व्याख्यान करते हैं, उनके बारे में कहते हैं। तो ऐसा श्री लाल जी महाराज का स्वरूप है। अब ये तो श्री लाल जी महाराज के स्वरूप का विषय हुआ बंधु, परंतु जिस प्रसंग को आप और हम सब पीछे छोड़ा है, चलिए उस प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। तो बंधु, जो श्री लाल जी महाराज है, उन्होंने जिस साप्ताहिक भागवत कथा का आयोजन कराया था, जब उसका समापन होता है तो उसके समापन के पश्चात श्री लाल जी महाराज अपने ज्येष्ठ पुत्र मथुरानाथ जी, जो उस समय वृंदावन में ही थे, उनको अपनी सभी बुलाते हैं, उनको अपनी पगड़ी, अपनी ओढ़नी और अपनी खिलावे प्रदान करते हैं, उनको आज्ञा करते हैं कि ये जो मेरी ओढ़नी है, इसको मेरा शरीर जानकर वैदिक रीति से, वैदिक नियमों के अनुसार इसी को मेरा शरीर जानकर मेरी अंतिम क्रिया, अंत्येष्टि क्रिया कर देना। और उसके पश्चात श्री लाल जी महाराज, श्री ठाकुर जी महाराज, श्री गोपीनाथ जी महाराज के नाम संकीर्तन के भजन पर जोर जोर से नृत्य करने लगते हैं इसी स्थान पर, इसी वृक्ष के नीचे। तब एक भव्र का, एक जो ब्रजरज का भव्र सा उठता है, एक धूल का गोला सा उठता है, जो श्री लाल जी महाराज को चारों ओर से घेर लेता है। समस्त श्रोतागण, समस्त जो वहां पे भक्तजन, श्रोतागण जो भागवत कथा को सुनने आए थे, वह सभी भी अभी वही होते हैं। श्री मथुरानाथ जी के समक्ष श्री मथुरानाथ जी भी वही होते हैं, और उन समस्त श्रोतागणों श्री मथुरानाथ जी के समक्ष श्री लाल जी महाराज को वह ब्रजरज के धूल का भव्य जो होता है, वह उनको घेर लेता है। और उसमें ऐसा प्रतीत हो रहा होता है कि लाल जी महाराज की जो संपूर्ण देह है, संपूर्ण शरीर है, वह स्वयं ब्रजरज में ही परिवर्तित हो रहा है। और फिर थोड़ी देर बाद वह जो ब्रजरज का भंवर सा होता है, वह आकाश में होता हुआ श्री ठाकुर जी महाराज के निज धाम में सदा सदा के लिए चला जाता है। श्री परमानंदास जी इस विषय में लिखते हैं कि लाल देह तज चला है भय जयकार तहाई, कि आज से 407 वर्ष पूर्व संवत विक्रम संवत 1675 में भाद्रपद शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को, आज ही की तिथि के दिन श्री लाल जी महाराज उन समस्त श्रोतागण और मथुरानाथ जी के समक्ष इस धराधाम से अंतर्ध्यान हो सदा सदैव के लिए श्री ठाकुर जी महाराज के निज धाम में प्रवेश कर जाते हैं। और तब वह समस्त जो श्रोता गण वहां पे होते हैं, वह श्री लाल जी महाराज के नाम के, श्री गोपीनाथ जी महाराज के नाम के जयकारे लगाने लगते हैं, जय घोष करने लगते हैं। आइए बंधुओं, एक बार आप और हम भी इस अद्भुत प्रसंग के श्रवण के पश्चात श्री लाल जी महाराज के इस परम पवित्र नाम के, श्री गोपीनाथ जी महाराज के इस परम पवित्र नाम के जय घोष करें। मेरे संग आप सभी हाथ उठा के बोले, प्रभु श्री गोपीनाथ जी महाराज की जय, श्री दाऊ जी महाराज की जय, श्री लाल जी बाबा की जय, श्री केवल राम जी महाराज की जय। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।